Hello dear student, welcome to the new video of CBN Academy. My name is Prakash Bhaskar Nikam and today we are going to deal with the first lesson of 12th and astrologer day. This video is going to be line to line. That means we are going to read the lines and explain you in Hindi and English. That means this lesson is going to be explained in English as well as Hindi also. We are going to make another video which is about English and Marathi. If you want to see that, you can go in description and see that link also there. As well as we are going to make a video on story way also. That means most of the peoples are making a story way video, so we are going to do the same thing in Marathi as well as in Hindi also. So if you want to do so, you can go there and see that videos also. So दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो होने वाला है एन एस्ट्रोलॉजी जो डे के ऊपर. ये जो वीडियो है इसमें हम लोग लाइन टू लाइन समझेंगे सारी चीज़ों को, और इस वीडियो में आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों तरीके से समझाया जाएगा सारी चीज़ें. इसके अलावा हम लोग एक और वीडियो बनाने वाले हैं जो मराठी में रहेगा. अगर आपको चाहिए, आप मराठी में जानना चाहते हैं सारी चीज़ें, तो आप जाकर वहाँ पर मराठी में भी वीडियो देख सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. इसके अलावा बहुत सारे लोग अभी स्टोरी वे से भी जा रहे हैं. कुछ लोगों को लाइन टू लाइन समझना है, कुछ लोगों को स्टोरी वे समझना है, तो आपको स्टोरी वे भी समझ सकते हैं. आप जाइए वहाँ पर, डिस्क्रिप्शन में भी हिंदी और मराठी में दोनों वीडियो है, वहाँ पर भी जाकर आप वो देख सकते हैं और आपको वो मिल जाएंगे. आप वहाँ से देखकर समझ सकते हैं. ठीक है, आपका वक्त ज़ाया नहीं करते, तुरंत वीडियो को शुरू करते हैं. So, the writer of the story is R.K. Narayan, who was born in 1906 and died in 2001. तो इस कहानी के जो कथाकार है वो उनका नाम है R.K. नारायण, जिसका फुल फॉर्म होता है रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण, जिनका जन्म 1906 में होता है और मृत्यु जो है 2001 में हुई थी. ही वॉज एन ग्रेट नॉवेलिस्ट. वो एक बहुत अच्छे नॉवेलिस्ट थे. हु रोट 14 नावल्स, 5 वॉल्यूम्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड माई डेज, जिन्होंने 14 नावल लिखे थे, 5 वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी और अपना मेमोर मतलब अपनी यादों के बारे में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था माई डे, जो 1975 में दिखाई गई थी. ही हैड क्रिएटेड ओवर देयर द इमेजिनरी टाउन ऑफ मालगुडी. इसी में उन्होंने एक इमेजिनरी टाउन को तैयार किया था जो था मालगुडी. इसके ऊपर एक सीरियल भी आई थी मालगुडी डेज करके. He had introduced to America in 1952 where he is also successful over there also. 1952 में इनको अमेरिका में उनकी नावल प्रसिद्ध की गई और वहाँ पर भी उनको अच्छा रिस्पांस मिला. He had won various awards. One of them is the best award is साहित्य अकादमी award, which is the best award of India also. So he was got it in 1961 for his work. awards मिले थे, उसमें से एक अवार्ड है साहित्य अकादमी अवार्ड जो उनको 1961 में मिला था. उनका जो अच्छा काम था, जो उन्होंने 1958 में द गाइड करके कादम्बरी लिखी थी, उसके लिए उनको वो मिला था. तो अभी हम लोग आगे की जो स्टोरी है वो लाइन टू लाइन देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, एक ज्योतिषी का दिन. पंक्चुअली एट द मिड डे ही ओपन हिज बैग एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट. बराबर दोपहर के टाइम पर उन्होंने अपनी बैग खोली ज्योतिषी ने और अपनी कुछ चीज़ें जो सामग्री वो बाहर निकाली, जो है विच कंसिस्ट ऑफ डजन ऑफ काउरी शेल्स, अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ विद ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट ऑन इट, अ नोटबुक एंड अ बंडल ऑफ पाल्मिरा राइटिंग्स. तो यहाँ पर उन्होंने जो जो सामान उनके पास है कुछ तरीके से काउरी शेल जो कवड़ियाँ होती है वो है, एक स्क्वायर चौकोन आकार का एक कपड़ा है जिसके ऊपर कुछ मिस्टिक ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स है. ऑब्सक्योर का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड समथिंग मिस्टिक का मतलब समथिंग दैट रिलेट्स टू सुपर नेचुरल पावर एंड इज़ नॉट ईजीली अंडरस्टैंड. देखिए, आप कहीं भी जाइए, ब्राह्मण वगैरह कुंडली में जाते हैं तब वो चार्ट आपको मिलते हैं. चार्ट में आपको फ़ोटो दिखा दूंगा उसका क्या है. इसके बाद नोटबुक आपको पता है, और बंडल ऑफ पाल्मायरा राइटिंग. पाल्मायरा जो पुराने ज़माने में लोग यूज़ करते थे, वो एक पाम ट्री के इससे बना हुआ चीज़ें है. हिज फोरहेड वॉज रिप्लेस्ड विथ सैक्रेड ऐश एंड वर्मिलाइन. तो उसने जो अपनी जो माथा है वो उसको मेकअप किया है सैक्रेड ऐश से, धार्मिक जो राख होती है वो, और वर्मिलाइन मतलब सिंदूर से. and his eyes sparkle with a sharp abnormal gleam
which was really an outcome of continual searching look for customers. तो उसकी जो आंखें हैं उसमें एक स्पार्क है, स्पार्क मतलब आपको पता है चमक आ रही है उससे, जैसे कि ग्लिम मतलब एक प्रकार से उससे एक किरण बाहर आ रही है, बहुत ही अलग आंखें दिख रही है उनकी, और वो कंटिन्यूसली सर्चिंग कर रहे हैं अपने कस्टमर्स का. बट विच ही सिंपल क्लाइंट्स टू बी अ प्रोफेटिक लाइट एंड फेल्ड कंफर्टेड. मतलब लेकिन उनके जो सिंपल क्लाइंट है उनके लिए तो उनकी जो आंखें हैं और उनका जो बिहेवियर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही पहुँचे हुए बाबा है, बहुत बड़े व्यक्ति ऐसे. द पावर ऑफ हिज आइज वॉज कंसिडरेबली एनहांस्ड बाय देयर पोजिशन प्लेस एज दे वेयर बिटवीन द पेंटेड forehead and the dark whiskers which stream down his cheeks. मतलब ये है कि जो एनहांस मतलब होता है इंक्रीज बढ़ाना, उनकी आँखों की जो शक्ति है या आँखें की जो महत्व वो वैसे बढ़ रहा है कि ऊपर उनके माथे पर आपको पता है उन्होंने सैक्रेड ऐश और वर्मलाइन लगाए, और अभी नीचे उनके विस्कर मतलब मूछें है बहुत बड़ी बड़ी जो गालों पर है पूरी तरीके से. इस वजह से उनकी आँखों का और भी महत्व बढ़ रहा है. इवन हाफ विट्स आइज वुड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग. मतलब किसी की आंखें थोड़ी छोटी भी हो तो भी वो इसमें इस गेटअप में बहुत अच्छी दिखाई देंगी. टू क्राउन द इफेक्ट ही वुड सैफ्रॉन कलर टर्बन अराउंड हिज हेड. तो अपने सिर को एक क्राउन का इफेक्ट देने के लिए उन्होंने एक प्रकार से केशरिया कलर की टर्बन मतलब पगड़ी पहनी है. दिस कलर स्कीम नेवर फेल. ये ऐसी कलर स्कीम है जिससे लोग हमेशा फंसते, लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़े महान संत है. पीपल वेयर अट्रैक्टेड टू हिम एज बी आर अट्रैक्टेड टू द कॉस्मोस और डलिया स्टॉक. मतलब यहाँ पर जो लोग हैं उनकी तरफ ऐसे खींचे आ रहे हैं जैसे कि एक मधुमक्खी होती है या मक्खी होती है जो किसी भी कॉस्मोस या दलिया मतलब किसी भी रंगीन फूल की तरफ जैसे खींचे जाती है वैसे. ही सैट अंडर द बॉट ऑफ अ स्प्रेडिंग टैमराइन ट्री विच फ्लैंक अ पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क. मतलब वो जो बैठे हुए हैं वो एक जगह पर बैठे हुए जो इमली का पेड़, टैमराइन ट्री मतलब इमली के पेड़ के नीचे बैठे हैं, जहाँ से होते हुए एक रास्ता जाता है जो टाउन पार्क की तरफ जाता है. टाउन पार्क एक जगह है, उस जगह पर बहुत सारी चीज़ें मिलती है, उसके बारे में आगे दिया हुआ है. इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज. सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट. मतलब ये छोटे से रास्ते से जो बहुत सारे लोग आते जाते रहते दिन भर. अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस वर रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग इट्स वे. तो यहाँ पर कई प्रकार के व्यवसाय चलते हैं, व्यापार चलता है, जैसे कि मेडिसिन सेलर्स, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, मैजिशियंस एंड अबव ऑल एन ऑक्शनियर ऑफ चीप क्लोथ्स. यहाँ पर जो है मेडिसिन सेलर्स है या फिर चुराए गया जो सामान है उसके भी सेलर्स है, जादूगर है, या फिर इससे सबसे ऊपर है कि एक ऑक्शनियर है जो कपड़े बेचता है सस्ते, चीप मतलब सस्ते वाले. हु क्रिएटेड इनफ डीन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन. इसकी वजह से क्या होता है कि दिन भर बहुत सारे लोग यहाँ पर खींचे आते हैं. नेक्स्ट टू हिम इन ओसिफिरियसनेस केम वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट. तो यहाँ पर उनके पास में ग्राउंडनट सेलर, फ्राइड ग्राउंडनट सेलर है जो होसिफियरसनेस का मतलब बीइंग लाउड और नॉइजी, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है. हु गेव हिज वेयर अ फैंसी नेम ईच डे कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम वन डे एंड ऑन द नेक्स्ट दिल्ली एलमोन एंड ऑन द थर्ड राजाज डिलीशियसी. मतलब वो जो है वो अपने चीज़ों को अलग अलग नाम देते रहते हैं, जैसे कि कभी कभार वो बॉम्बे आइसक्रीम कहता है, कभी दिल्ली के बादाम कहता है, कभी राजा की मिठाई कहता है, ऐसे. एंड पीपल फ्लॉक्ड टू हिम. कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड दैट इट बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू. कि बहुत सारे लोग
मतलब वो समूह में आकर उसके पास रुकते हैं, और इसी वजह से जो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, कई बार वो कुछ वक्त गुजारने के द लीड मतलब वक्त गुजारने के लिए एस्ट्रोलॉजर के सामने भी खड़े रहते हैं। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजैक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ द फ्लेयर विच क्रैकल एंड स्मोक्ड अप अबाउट द ग्राउंड नट हिप नियर बाय। मतलब जो एस्ट्रोलॉजर है वो अपना व्यवसाय चलाने की जो शाम को लाइट लगती है उसको उसमें उसका उपयोग मतलब उसके लिए वो जो ग्राउंडनट सेलर की जो लाइट है जो मतलब वो अपने मूंगफलियाँ ये करने के लिए यूज़ कर रहा है, उसका उपयोग कर रहे हैं। हाफ द एन्चांटमेंट ऑफ द प्लेस वॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनसिपल लाइट। तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि म्यूनसिपल की लाइटिंग नहीं है वहाँ पर, जो हमारे यहाँ जैसे होते वो वहाँ पर नहीं है, इसी वजह से उनके पास लाइट्स खुद के होने चाहिए। उसके बाद 1 or 2 had hissing gas lights, some had naked flares stuck on poles, some were lit up by the old cycle lamp, and 1 or 2 like the astrologer managed without lights of their own। मतलब यहाँ पर यह है कि ये लोग जो है वो खुद के गैस लाइट से किसी के तो फ्लेयर लाइट से जो पोल पर लगाए, किसी ने ओल्ड साइकिल लैम्प्स लगाए हुए, और कुछ एक दो लोग ऐसे जिनके पास खुद की लाइट नहीं, उसमें से एक एस्ट्रोलॉजर भी है। इट वॉज bewildering क्रिस कॉस ऑफ लाइट रेज एंड मूविंग शेडोज। तो bewildering का मतलब होता है कंफ्यूजिंग और बाफलिंग। मतलब क्या है कि ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है जब आपके पास लाइट नहीं और बाकियों की लाइट्स आपके ऊपर पड़ रही है, और वहाँ पर जो लोग चल रहे हैं उसकी वजह से सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग हो रही है। This suited the astrologer very well for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life। मतलब ये उसको बहुत अच्छी तरीके से सूट होता है क्योंकि वो पहले से ही एस्ट्रोलॉजर नहीं है, and he knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself in इफ़ नेक्स्ट मिनट। मतलब उसको पता नहीं कि बाकी लोगों के बारे में कि क्या होने वाला है बाद में, या फिर उसको खुद को भी पता नहीं कि उसके जीवन में आगे क्या होने वाला है। ही वॉज एज मच अ स्ट्रेंजर टू द स्टार्स एज वेयर ही इज़ इनोसेंट कस्टमर। मतलब उसके कस्टमर जितने अनजाने हैं स्टार्स या उनकी शक्ति से, उतना ही वो भी है। एट ही सेड थिंग्स विच प्लीज एंड एस्टोनिश एवरीवन। फिर भी जो भी चीज़ें वो कहता है उससे लोग प्लीज़ मतलब खुश होते हैं और उनको सरप्राइज होते हैं। एस्टोनिश मतलब सरप्राइज या फिर उनको आश्चर्य लगता है उसका। दैट वॉज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी प्रैक्टिस एंड श्रूड गेस वर्क। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है कि उन्होंने बहुत पढ़ाई की है, प्रैक्टिस की है, और श्रूड का मतलब है गुड जजिंग, तो वो अच्छी तरीके से जज कर पा रहे हैं लोगों को। उसके बाद ऑल द सेम इट वॉज एज मच an honest man's labor as any other, and he deserved the wages he carried out home at the end of the day। मतलब वो भी एक आधे लेबर की तरह अपने घर पर रोज के रोज कुछ मतलब क्वेश्चन पूछते, पैसे लेते और वो घर पे लेके जाते हैं। इसके बाद है he had left his village without any previous thought or plan। मतलब उसने अपना विलेज जो छोड़ा था, इससे पता चलता है कि वो यहाँ का नहीं है, वो कहीं से और से आया है, तो कोई भी प्लान नहीं था, ऐसे ही चलाया था। इफ़ ही हैड कंटिन्यूड दैट ही वुड हैव कैरिड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोर फादर्स, नेमली टिटलिंग द लैंड, लिविंग, मैरिंग एंड रिपनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड एंड एंसेस्ट्रल्स होम। मतलब अभी अगर वो वहाँ पर होता तो शायद वो अपने जो फोर फादर्स है, अपने माँ बाप है, उनके बाद जो लोग काम कर रहे थे वैसे ही रहता, वो शायद खेती करता रहता या फिर वहाँ पर ही रहता, शादी कर लेता और अपने यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें खेती में ही अपना ध्यान देता, वहीं पर उसी घर में रहता। बट दैट वॉज नॉट टू बी। बट ऐसा नहीं है। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनी वन, एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 माइल्स। मतलब उसे अचानक से ये सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा वहाँ से। क्यों? मतलब वो रुका नहीं, 100 किलोमीटर्स वो आगे चला आया, उसके बाद वो रुका। टू अ विलेज इट इज़ अ ग्रेट डील एज इफ़ एन ओशियन फ्लो बिटवीन। मतलब ऐसे एक छोटे से विलेजर के लिए इतनी दूर आना मतलब एक महासागर को पार करने जैसी ही चीज़ हो गई है।
ही हैड वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड ट्रबल्स, उसने जो इंसान को आने वाली परेशानियाँ उसकी पढ़ाई की, जैसे कि मैरिज मनी एंड द टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, मतलब जीवन में आने वाली शादी हो, पैसा हो या फिर दूसरी सारी परेशानियों की उसने पढ़ाई की। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पन हिज परसेप्शन, मतलब वो अभी इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि अभी जो भी वो बोलता है वो उसके उपदेश है वो लोगों को सही लगते हैं। विद इन 5 minutes ही अंडरस्टैंड वॉट वॉज रॉन्ग, ही चार्ज 3 pies, तो 5 मिनट के अंदर वो समझ लेता है कि सामने वाले को क्या प्रॉब्लम है, और हर एक क्वेश्चन के लिए वो 3 pies लेता है। पाइज का मतलब ये कॉइन है पाई, जिसको एक पाई अगर आप लो तो ऐसे अगर हम लोग 12 पाई कर ले तो इसका एक आना होता है। क्वेश्चन, नेवर ओपन हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 minutes विच प्रोवाइड हिम इनफ स्टफ फॉर अ डजन आंसर्स एंड एडवाइसेस, मतलब वो जब भी किसी के क्वेश्चन के आंसर देता है तो 10 मिनट तक अपना मुंह खोलता नहीं है, फिर उसको लगता है कि सारी चीज़ें उसके पास आ गई, जानकारी मिल गई, तो फिर वो कितने भी सवालों के जवाब देने के लिए और एडवाइस देने के लिए तैयार हो जाता है। व्हेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम गेजिंग एट हिज प्लान, जब भी वो शुरुआत करता है, कभी भी जो चीज़ें बताना शुरू करता है तो कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ बातें वो बोलता है और फिर आगे बढ़ता है, जैसे कि इन मैनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट फॉर योर एफर्ट्स, मतलब सबसे पहली लाइन ये होती है कि आप बहुत कष्ट करते हो, बहुत प्रयास करते हो, लेकिन आपको जो चाहिए वो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। 9 out of 10 वेर डिपोज टू एग्री विथ हिम, मतलब 10 में से 9 लोग इसको एग्री करते। और ही क्वेश्चन, इज़ देयर एनी वुमन इन योर फैमिली, दूसरा क्वेश्चन होता है कि आपके घर में कोई वुमन है, मे बी इवन अ डिस्टेंट रिलेटिव हु इज़ नॉट वेल डिपोज टूवर्ड्स यू, मतलब आपके घर में कोई औरत है जो आपका भला नहीं चाहती है। और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, मोस्ट ऑफ योर ट्रबल आर ड्यू टू योर नेचर, हाउ कैन यू बी अदरवाइज विथ सैटर्न वेयर ही इज़, मतलब और एक 2 चीज़ें वो कहता है, जैसे कि आपका जो मन है वो एक जगह पर स्थिर नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से सारी चीज़ें हो रही है। या फिर दूसरा है कि आपके जीवन में सैटर्न मतलब शनि ग्रह का प्रभाव है, ये सबसे आसान तरीका है उसको समझाने का। यू हैव अ इम्पटस नेचर एंड अ रफ एक्सटीरियर, इम्पटस मतलब चंचल आपका मन है और बाहर से अलग है। दिस एंडर्ड हिम टू देयर हर्ट्स इमीडिएटली फॉर इवन द मिल्डेस्ट of us lovers to think that he has a forbidden exterior, मतलब क्या होता है कि कोई भी आदमी को अगर आप ऐसे कहो कि आप अच्छा हो, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन बाहर के लोग अच्छे नहीं, आपके साथ अच्छा नहीं होता, आपको कुछ अच्छा नहीं मिलता, तो हमें भी ऐसा अच्छा ही लगता है, तो सभी लोगों को अच्छा लगता है वो। उसके बाद The nuts vendor blew out his flare and rose to go home. This was a signal for astrologer to bundle up too, since it left him the darkness except for a little shaft green light which stray in from somewhere and touch the ground before him, मतलब ग्राउंड नट सेलर जो है, नट सेलर, वो अभी उसका काम हो गया है, उसने अपनी जो आग बुझा दी है और निकलने के लिए तैयार है। एक प्रकार का सिग्नल है एस्ट्रोलॉजर के लिए भी कि अपना सामान बांध ले और वहाँ से निकल चले, ठीक है, क्योंकि उसके सामने पूरी तरीके से अंधेरा छा गया है, अभी सिर्फ एक ग्रीन लाइट है जो उसके सामने आकर पड़ी हुई है। ही पिक्ड अप हिज काउरी शेल्स एंड पैराफेरनेलिया एंड was putting them back into his bag when the green shaft of light was blotted out. अभी यहाँ पर उसके पास जो छोटे छोटे पैराफेरनेलिया मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल आर्टिकल्स यूज इन द पर्टिकुलर एक्टिविटी, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो है वो भी अभी उठा ली है उसने और अभी वो तैयारी कर रहा है निकलने की, क्योंकि वो ग्रीन लाइट जो है वो भी ब्लोटेड आउट मतलब वो भी जा रही है अभी। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम, तो ऊपर देखते उसको नजर आया कि एक आदमी उसके सामने खड़ा है। ही सेंस अ पॉसिबल क्लाइंट एंड सेड, यू लुक सो केयर वन, इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर अ वाइल एंड चैट विथ मी। तो वो कहता है कि उसकी तरफ देखते हुए उसको लगता है कि ये पॉसिबल क्लाइंट, ये अपना ग्राहक हो सकता है, तो वो कहता है कि आप बहुत ही चिंता में लग रहे हो,
तो आप एक काम करो, मेरे साथ थोड़ी बार बैठो थोड़ी देर के लिए, आपकी चिंता मैं दूर कर दूंगा थोड़ी देर बैठने के बाद। द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वैग्यूली। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस हिम टू इन्विटेशन। तो सामने वाला आदमी है वो किसी भी तरीके से उसकी इच्छा नहीं है कि वो उसके पास बैठे, तो वो कुछ बड़बड़ता है और वहाँ से मतलब वो उसको इग्नोर कर देता है एक तरीके से। फिर भी हमारा जो एस्ट्रोलॉजर है उसको क्या करता है, तो उसको वो थोड़ा सा इनवाइट करता है, प्रेस करता है। वेयर अपॉन द अदर ट्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज से whereupon the other thrust his palm under his nose saying you call yourself an astrologer। वो अपने हथेली दिखाते हुए कहता है कि तुम अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कहलाते हो। द एस्ट्रोलॉजर failed challenged and said titling the other's palm towards the green shaft of light। तो अभी एस्ट्रोलॉजर को भी लगता है कि वो उसको चैलेंज दे रहा है, तो वो क्या कहता है, उसका हाथ पकड़ता है और वो ग्रीन लाइट में देखने की कोशिश करता है। योर्स इज़ अ नेचर। तो कहता है कि ये आपका नेचर है। तो सामने वाला कहता है ओ स्टॉप दैट द अदर सेड। तो सामने वाला कहते हैं नहीं 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 वो मत बताओ। टेल मी समथिंग वर्थ वाइल। तो वो बोलता है कि कुछ काम का बताओ। आवर फ्रेंड फेल पिक्यू आई चार्ज ओनली 3 पाइज पर क्वेश्चन एंड व्हाट यू गेट आउट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी। तो कहता है कि ठीक है, मुझे लगता है कि आप बहुत इरिटेटेड हो गए हो, आप बहुत बोर हो गए हो, तो एक काम करो, मैं सिर्फ 3 पाइज लेता हूँ एक क्वेश्चन के, तो आप मुझे दे दीजिए वो, और आपको जो आंसर मिलेंगे वो आपके पैसे से अच्छे ही रहेंगे, ये मेरा वादा है। एट दिस द अदर विड्रू हिज आर्म टुक आउट एन आना एंड फ्लंग इट आउट टू हिम। तो सामने वाला क्या कहता है कि सामने वाला अपने किस जेब में हाथ डालकर एक आना का कॉइन निकालता है, उसके ऊपर फेंकता है। सेइंग आई हैव सम क्वेश्चन टू आस्क, इफ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विथ इंटरेस्ट। तो वो कहता है कि मेरे पास कुछ सवाल है और मैंने अगर आपको प्रूव कर दिया, साबित कर दिया कि आप ब्लफ कर रहे हो। ब्लफ मतलब क्या होता है कि आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा ही कुछ बोल रहे हो, तो आपको मुझे वो पैसे वापस करने पड़ेंगे आना, और उसके साथ उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्टरी विल यू गिव मी 5 रुपीज़। तो यहाँ पर अपना जो एस्ट्रोलॉजर है थोड़ा सा ग्रीडी हो गया है, वो कहता है कि ठीक है फिर मैं आपको सेटिस्फैक्टरी आपका समाधान कारक एक उत्तर दूंगा, तो आप मुझे 5 रुपये देंगे। तो सामने वाला कहता है नो। और विल यू गिव मी 8 आनास। तो वो कहता है कि 8 आनास दोगे एटलीस्ट। ऑल राइट प्रोवाइड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग। तो कहते हैं ठीक है 8 आना दे दूंगा, पर अगर तुम गलत निकले तो आपको इसके डबल पैसे मुझे वापस करने होंगे। सेज द स्ट्रेंजर। दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटल फर्दर आर्ग्यूमेंट। तो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होता है, उसके बाद तो एस्ट्रोलॉजर भी ये बात मान लेता है, ठीक है चलो। तो अभी 8 आना दिए उसको, अगर वो गलत जवाब देता है तो उसको डबल पैसे देने होंगे वापस उस। तो वैसे सामने बैठ जाता है। प्रेयर टू हेवन एज अदर लाइट अ चेरुट। चेरुट का मतलब होता है सिगार। तो वो जैसे ही दिखाना शुरू करता है कुछ भगवान का नाम लेते हैं, वैसे ही ये अपनी सिगार बाहर निकाल कर वो एनलाइट करना शुरू कर देता है। तो एस्ट्रोलॉजर caught a glimpse of his face by the matchlight. There was a pause as cars hooted on the road. Jutka drivers swore at their horse, and the babble of the crowd agitated the semi-darkness of the park। मतलब अभी थोड़ी देर के लिए एक छोटी सी मतलब झलक उसको मिल जाए। ग्लिम्स मतलब एक झलक मिल जाती है सामने वाले के चेहरे की, क्योंकि जैसे वो अपना सिगार ये करना शुरू करता है, वैसे उस मैच लाइट की वजह से मतलब उस रोशनी की वजह से उनको एक झलक मिल जाती है, और अचानक से सारी चीज़ें थम जाती है। वहाँ से कार जा रही है, घोड़ा गाड़ी जो झुटका ड्राइवर से वो लेके जा रहे हैं अपने घोड़ों को लेकर, सारी चीज़ें चल रही है, और अचानक से हमारा जो एस्ट्रोलॉजर है वो थम गया है। द अदर सैट डाउन सकिंग हिज चेरुड पफिंग आउट सैट देयर रूथलेसली। मतलब वो आराम से सामने बैठ गया है सुनने के लिए अभी क्या होने वाला है। द एस्ट्रोलॉजर फील्ड वेरी अनकम्फर्टेबल। मतलब अभी क्या हुआ है कि एस्ट्रोलॉजर को बिल्कुल कंफर्ट नहीं है, वो कुछ अलग ही उसको लगने लगा है। तो वो अभी
कहता है आगे कि हियर टेक योर आना बैक, आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, इट इज़ लेट फॉर मी टुडे। तो कहता जैसे ही मतलब वो अपना उसका पैसा वापस देता है, कहता है कि ये आपके पैसे वापस लो, मैं ये ऐसे कुछ चैलेंज स्वीकार नहीं करता हूँ और मुझे लेट हो गया है, मैं घर पे जा रहा हूँ। ही मेड प्रिपरेशन टू बंडल अप, द अदर held his wrist and said, you can't get out of it now, you dragged me in while I am passing। तो कहता है कि नहीं नहीं तुम ऐसे जा सकते नहीं हो। उसका हाथ पकड़ के कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा था, तुमने मुझे यहाँ पर खींच कर लाया और तुम ही मुझे अभी बोल रहे हो कि मैं जा रहा हूँ। द एस्ट्रोलॉजर shivered in his grip and his voice shook and became faint। तो एस्ट्रोलॉजर थोड़ा सा हिल रहा है, थोड़ी सा सिकुड़ रहा है एक प्रकार से, और कहता है कि लीव मी टुडे, आई विल स्पीक टू यू टुमारो। तो वो कहता है कि मुझे आज के दिन छोड़ दो, लगे तो मैं कल आकर आपको आपका भविष्य बता दूंगा। द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड, चैलेंज इज चैलेंज, गो ऑन। तो सामने वाला उसके सामने बोलता है कि चैलेंज तो चैलेंज है, आपको वो करना ही पड़ेगा। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विथ हिज थ्रोट ड्राइंग अप, देयर इज़ अ वुमन। तो वो एस्ट्रोलॉजर थोड़ा सा डरा हुआ लगता है शायद, तो अपना वो गला साफ करके बोलता है कि देयर इज़ अ वुमन, आपके जीवन में एक औरत है। स्टॉप said the other, I don't want all that, shall I succeed in my present search or not। तो वो उसको रोक देता है सामने वाला और बोलता है कि नहीं नहीं मुझे बिल्कुल सुनना नहीं, मुझे सिर्फ ये बताओ कि मैं फ़िलहाल जो ढूंढ रहा हूँ वो मुझे मिलेगा या नहीं। आंसर दिस एंड गो। तो बोलता है कि मुझे इसका उत्तर दे दो और चले जाओ। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिस्गॉर्ज ऑल योर कॉइन्स। मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा अगर आप आंसर नहीं दोगे, नहीं तो मैं आपके पूरे के पूरे पैसे जितने आपके पास है वो सब कुछ ले लूँगा। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू इनकांटेशंस एंड रिप्लाइड। अभी वो थोड़ी देर के लिए सोचता है और कुछ इनकांटेशंस मतलब कुछ मैजिकल वर्ड्स बोलता है एक प्रकार से, और फिर रिप्लाई करना शुरू कर देता है। ऑल राइट आई विल स्पीक, बट विल यू गिव मी अ रूपी इफ़ वॉट आई से इज़ कन्विंसिंग। तो कहता है कि ठीक है मैं बताता हूँ, पर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अच्छे से बता दूंगा तो मुझे आप 1 रुपया दोगे, अगर वो कन्विंसिंग आपको बराबर लगता है तो। अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ एंड यू मे डू वॉट यू लाइक। नहीं तो अदरवाइज मत, नहीं तो मैं एक काम, मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा, तुम्हें जो करना है वो कर लो। आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग the other agreed। the astrologer said, you were left for dead, am I right। तो वो सामने वाला अच्छे से बार्गेनिंग कर लेता है उससे, मोल भाव करने के बाद फिर एग्री हो जाता है। फिर एस्ट्रोलॉजर शुरू करता है, आपको मरा हुआ समझकर छोड़ दिया गया है, सही है। टेल मी मोर। वो सामने वाला कहता है हाँ बराबर है बराबर है, और बताओ। अ नाइफ हैज़ पास थ्रू योर वंस, सेड द एस्ट्रोलॉजर, गुड फेलो, he bared his chest to show the scar। तो वो बोलता है कि आपके सीने में आपके शरीर में एक चाकू से वार किया गया था। तो एस्ट्रोलॉजर बताते हैं, वैसे सामने वाला बोल रहा बराबर है बिल्कुल, वो अपने छाती पर जो वार है वो दिखाता है और बोलता है व्हाट एल्स, अभी और क्या है। एंड देन यू वेर पुश इनटू अ वेल नियर बाय इन द फील्ड, यू वेर लेफ्ट फॉर डेड। बाद में उसने आपको ढकेल दिया आपने आपके फील्ड के नज़दीक में, आपके ज़मीन के पास में जो कुआं है उसमें, और आपको मरा हुआ समझकर छोड़ दिया। आई शुड हैव बीन डेड इफ़ सम पासर बाय हैड नॉट चांस टू पिप इन टू द वेल, एक्सक्लेम द अदर ओवरवेल्म्ड एंड एंथुसियाज्म। तो वो कहता है कि हाँ मैं मर ही गया होता अगर कोई बाजू से जाने वाला व्यक्ति अगर वहाँ पर झुककर देखता नहीं तो। इसके आगे व्हेन शैल आई गेट एट हिम, ही आस्क्ड क्लिंचिंग हिज फिस्ट। मतलब वो अपनी मुठ को हाथ को सकड़ कर वो कहता है कि मुझे वो कब मिलेगा। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, आंसर द एस्ट्रोलॉजर, ही डाइड 4 months ago इन फार ऑफ टाउन, यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम। तो वो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि नहीं नहीं आपको वो कभी नहीं मिल सकता, दूसरे दुनिया में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो 4 महीने पहले मर चुका है। यहाँ से थोड़ा सा दूर एक गाँव है, वहाँ पर वो मर गया है।
ये तो अभी आपको वो कभी मिलेगा नहीं। द अदर ग्रोन ऑन हियरिंग इट द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड। तो वो थोड़ा सा उसको ये लगता है, उसको रिग्रेट होता है कि वो उसके हाथ में नहीं आया, ऐसा ही चला गया। तो वो कहता है गुरु नायक यू नो माई नेम। द अदर सेड टेकन अ बैक। तो वो सामने वालों को बोलता है कि गुरु नायक। तो वो आदमी को थोड़ा सा अचंभा होता है, वो कहता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता है। तो एस्ट्रोलॉजर कहता है एज आई नो ऑल अदर थिंग्स गुरु नायक लिसन केयरफुली टू वॉट आई हैव टू से। योर विलेज इज़ 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन। तो वो कहता है कि मुझे जैसे बाकी चीज़ें भी और पता है वो सुनो अच्छी तरीके से। तो आपका जो गांव है वो 2 दिन दूर है यहाँ से। टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन। तो बोलता है अगली ट्रेन लो और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ़ यू गो फ्रॉम होम। तो मुझे यहाँ पर भी आपके लाइफ को डेंजर लग रहा है अगर आप अपने घर से दूर चले गए तो। ही टुक आउट अ पिंच ऑफ सैक्रेड ऐश एंड हेल्ड इट टू हिम। तो वो अपने बैग से थोड़ा सा सैक्रेड ऐश निकाल कर उसको एक मुट्ठी चिमटी भर मुट्ठी भर उसको दे देता है और बोलता है रब इट ऑन योर फोरहेड एंड गो होम। नेवर ट्रैवल सम साउथवर्ड्स अगेन एंड यू विल लाई टू बी 100। मतलब यहाँ पर फिर से वापस कभी भी इस साइड में आना नहीं, आप 100 साल तक जियोगे। आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी खतरे में लग रही है, अगर आप यहाँ पर रहे हो तो आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है, तो आप यहाँ से चले जाओ। वाई शुड आई लीव होम अगेन द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली। आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड टू चॉक आउट हिज लाइफ इफ़ आई मेट हिम। तो वो कहता है कि मैं सिर्फ बाहर इसलिए, अभी मैं क्यों जाऊँ, मैं इसलिए बाहर आया था, यहाँ पर आया था कि मुझे उसको मारना था, उसका गला दबाना था, पर अभी वो हो सकता नहीं है। ही शुक हिज हेड रिग्रेटफुली। मतलब अभी उसको ये हो रहा है कि वो कर नहीं पाया। ही हैज़ एस्केप माई एंड आई होप एट लीस्ट ही डाइड एज ही डिज़र्व। तो कहता है कि मेरे हाथ से तो एस्केप मतलब छूटकर भाग गया है, लेकिन मुझे लगता है कि उसको मौत तो उस तरीके से मिलनी चाहिए थी जिसकी वो हकदार है। डिज़र्व मतलब हकदार। यस सेड द एस्ट्रोलॉजर ही वॉज क्रश अंडर द लॉरी। द अदर लुक ग्रेटिट्यूड टू हियर इट। मतलब वो कहते एस्ट्रोलॉजर इसमें बोलता है कि हाँ उसको बिल्कुल वैसे ही मौत मिली है, वो एक लॉरी के नीचे आकर कुचला गया है। तो ग्रेटिट्यूड सामने वाले को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। तो आगे होता है द प्लेस वॉज डेजर्टेड बाय द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पिक अप हिज आर्टिकल्स एंड पुट देम इनटू द बैग। तो अभी जब तक वो सारी चीज़ें बताए तब तक बहुत अंधेरा हो गया है, सारे लोग वहाँ से तकरीबन चले गए हैं और अभी एस्ट्रोलॉजर भी अपनी चीज़ें समेट रहा है। द ग्रीन शाफ्ट वॉज ऑल्सो गॉन लीविंग द प्लेस इन द डार्कनेस एंड साइलेंस। तो अभी सारी तरफ पूरी तरफ मतलब अंधेरा छा गया है और वो जो ग्रीन लाइट आ रही थी वो भी अभी चली गई। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इन टू द नाइट आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर अ हैंडफुल ऑफ कॉइन्स। अभी वो स्ट्रेंजर भी चला गया है, उसने कुछ मुट्ठी भर कर कुछ पैसे उसके हाथ में दे दिया एस्ट्रोलॉजर को, वो चला गया है। इट वॉज नियरली मिड नाइट वेन द एस्ट्रोलॉजर रीच होम। अभी तकरीबन मध्य रात्र हो गई है जो अभी वो घर पे पहुंच गया है। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन। अभी वो घर पे पहुंच गया है, उसकी वाइफ उसकी इंतज़ार कर रही है और अभी वो एक्सप्लेनेशन मांगेगी, उसको पता है। ही फ्लंग द कॉइन्स एट हर एंड सेड काउंट देम, वन मैन गेव ऑल दैट। तो वो एक्सप्लेनेशन पूछे इससे पहले वो क्या करता है, पैसे लेता है, उसके ऊपर फेंक देता है और उसको बोलता है कि काउंट कर लो, एक आदमी ने ये पैसे दिए हैं। 12.5 आनाज शी सेड काउंटिंग। शी वॉज ओवरजॉयड। आई कैन बाय सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो। द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मेनी डेज नाउ। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर। तो वो बोलता है, वो कहते हैं कि 12 और आधा आना है, 12.5 आना है यहाँ पर, और वो बहुत खुश है। वो कहती है कि कल गुड़ लाऊंगी, जैगरी मतलब गुड़ और कोकोनट।
तो इससे मैं कल स्वीट बनाऊंगी। जो बच्चा है हमारा वो बहुत दिन से वो मांग रहा है, तो मैं उसको कल उसके लिए कुछ स्वीट बनाऊंगी। द स्वाइन हैज चीटेड मी, ही प्रॉमिस मी अ रूपी, सेड द एस्ट्रोलॉजर। शी लुक्ड अप एट हिम, यू लुक वरीड, व्हाट इज़ रॉन्ग। तो कहता है कि स्वाइन मतलब होता है सुअर, उस सुअर ने मुझे चीट किया है, फंसाया है। उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे 1 रुपया देगा, लेकिन उसने दिया नहीं। तो वो भी थोड़ा अलग लगता है उसको। वो कहती है कि क्या हुआ है, आप थोड़ा चिंता में लग रहे हो, कुछ प्रॉब्लम है? नथिंग, तो कहता है कुछ नहीं। आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन अ फाउल ही टोल्ड हर, डू यू नो अ ग्रेट लोड इज़ गॉन फ्रॉम मी टुडे। तो वो अपने पायल का मतलब एक प्रकार से कॉट बेड है, उसके ऊपर बैठा हुआ है और अपनी पत्नी को बोल रहा है कि मेरे सिर से एक बहुत बड़ा लोड आज चला गया है, बहुत बड़ा मेरे सिर पर एक बोझ था वो चला गया है। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दिस ईयर्स, मुझे लगता था कि मेरे हाथ में किसी का खून लगा है, इतने सालों तक लगता था। दैट वॉज द रीज़न वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम, सेटल हियर एंड मैरिड यू, ही इज़ अलाइव। तो वो कहता है कि मुझे लगता था कि वो मर गया, इसलिए इसी कारणवश मैं यहाँ पर भाग के आया, यहाँ पर सेटल हो गया और तुमसे शादी कर ली, लेकिन आज पता चल रहा है कि वो आदमी जिंदा है। शी गाप्स, यू ट्राई टू किल हिम। तो अभी उस औरत की, उसकी पत्नी की सांस फूल गई। बोलते कि तुमने किसी की जान लेने की कोशिश की है? यस, इन आवर विलेज व्हेन आई वॉज अ सिली यंगस्टर we drank, gamble and quarrel badly one day. Why think of it now? Time to sleep. तो वो कहता है कि हाँ, मैंने एक आदमी की जान लेने की कोशिश की जब मैं गांव में था, एक जो बहुत जवान था, तब मैंने एक बार दारू पी ली, जुगार खेला और झगड़े किए और उसके बाद उस आदमी की जान लेने की कोशिश की, पर उसके बारे में अभी कुछ सोचना, चलो सो जाते, टाइम टू स्लीप मतलब सो जाते। ही सेड यांगविंग एंड स्ट्रेच हिमसेल्फ ऑन द पैल। तो इस तरीके से वो अपने पैर फैला कर सो जाता है, ठीक है।